2012-13 जिसके अंदर इंडियन रेलवे के 122 एक्सीडेंट हुए एंड 2022-23 जिसके अंदर इंडियन रेलवे के 48 एक्सीडेंट हुए। तो इन दोनों को अगर डाटा को अगर कंपेयर करें तो इंडियन रेलवे में होने वाले एक्सीडेंट थे वो काफी रिड्यूस हुए। लेकिन 2023 में जब उड़ीसा में बालासोर वाला इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और जिसके अंदर 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो एक बार फिर से भारतीय रेलवे की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे एंड फिर से जो कवच था वो ट्रेंडिंग में था। तो कवच एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है एंड कब तक ये इंस्टॉल होगा और कितना इंस्टॉल हो चुका है, तो आइए इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कवच के पीछे बनने की कहानी। कैसे एक इंडियन रिसर्चर भारत का पहला ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम डेवलप करता है एंड जिसे बाद में कवच के नाम से जाना जाता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है श्री ललित मनसुखानी जी, जो 91 बैच के IRSSC हैं एंड वो इसरो में भी पहले काम कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ही सबसे पहले ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम डेवलप करने के बारे में सोच रहा था। इससे पहले यूरोपियन ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम यूरोपियन ट्रैक्स के ऊपर ऑलरेडी लग चुका था, लेकिन ललित जी सोचते हैं क्यों ना भारत के अंदर ही ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम डेवलप किया जाए। तो इसके लिए वो 2012 में रिसर्च स्टार्ट करते हैं एंड 2016 में जाके वो एक कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर पे सक्सेसफुली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब भारतीय रेलवे अपने ट्रैक्स के ऊपर 10,000 किलोमीटर पर यूरोपियन ट्रेन अवॉइडेंस सिस्टम इंस्टॉल करने के बारे में सोचती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ETCS तो काफी अपसर्ड हो चुका है एंड ETCS 2 जो है वो काफी कॉस्टली है भारतीय ट्रैक पे लगाना। तो उसके बाद में फिर से इंडियन रेलवे एक नई टीम बनाती है एंड कवच को फिर से डेवलप करने की कोशिश करती है एंड इसका नाम होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस कवच एंड जिसके हेड होते हैं ललित मनसुखानी। 2022 में ही भारत के ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी भारत के पहले ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का सक्सेसफुली ट्रायल टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर वो ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं एंड वो ट्रेन का स्पीड टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर ट्रेन को जस्ट सिग्नल से पहले रुकना होता है और जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कवच एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, देन इसके बाद में इसकी कॉस्टिंग क्या है एंड फिर इसको यूरोपियन ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों में कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। तो कवच के मेन दो पार्ट होते हैं, एक स्टेशनरी TCS और एक लोको TCS। TCS का मतलब है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये दोनों पार्ट हैं जो सभी से डाटा कलेक्ट करते हैं एंड आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो स्टेशन पर लगा जो TCS है वो स्टेशन से सभी जानकारियां लेता है। स्टेशन पे RRI होता है, पैनल होता है, उसके ऊपर से सिग्नल से रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड, ट्रैक से रिलेटेड सभी जानकारी RRI TCS को देता है कि सिग्नल के क्या एस्पेक्ट्स हैं एंड पॉइंट की क्या पोजीशंस हैं एंड टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस टाइप की अगर कुछ लगा हुआ तो वो क्या है। तो वो सब चीज़ें जो भी स्टेशन से हमें जो जानकारी मिल सकती है वो सब डाटा RRI के थ्रू, पैनल के थ्रू TCS को मिल जाता है जो कि स्टेशन के ऊपर होता है। लोको में लगा TCS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर लगा होता है लोको के अंदर ही। वो ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग एंड ट्रेन आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर, इन दोनों की सहायता से ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन एंड डायरेक्शन का पता लगाकर लोको के जो TCS है उसको दे देता है। RFID जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का लगा हुआ है एंड ट्रैक पे लगे हुए हैं जो RFID टैग्स लगे हुए हैं, ये इसको रीड करता है एंड ट्रेन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन दोनों की RFID टैग और ट्रेन आइडेंटिफिकेशन नंबर की सहायता से जो लोको का जो TCS है वो ये जानकारी अपने पास रखता है कि ट्रेन किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है और ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जो भी ये जानकारी है वो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो स्टेशनरी होता है वो उसके साथ कम्युनिकेट करता रहता है कि भाई जो ट्रेन है वो इतनी दूरी पर है एंड इस डिस्टेंस के ऊपर वो अप्रोचिंग में है या फिर स्टेशन से दूर जा रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। तो सबसे पहले अगर कोई ट्रेन स्टेशन की तरफ अप्रोच कर रही है तो RFID टैग एंड टिन नंबर से हमें ये पता चलता रहेगा कि वो स्टेशन की तरफ वो अप्रोच कर रही है एंड स्टेशन पर लगी जो TCS है उसकी सहायता से हमें ये पता चलता रहेगा कि सिग्नल की क्या पोजीशन में, सिग्नल ग्रीन है या रेड है, पॉइंट की पोजीशन क्या है
तो ये सब डाटा हमें स्टेशनरी TCS से लोगों जो TCS है वो आपस में रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू कम्युनिकेट करते रहेंगे। जैसे ही अगर हमें डाटा मिलेगा कि भाई सिग्नल रेड है, तो उसके हिसाब से ही जो लोगों में लगा जो TCS है वो मूवमेंट अथॉरिटी इशू कर देगा कि भैया मूवमेंट अथॉरिटी है 0। अगर लोको पायलट ब्रेक लगाने में असमर्थ रहता है, नहीं लगा पाता है, तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम से ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। अगर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर सेम ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर अप्रोच करेंगी तो एक SOS मैसेज दोनों ट्रेनों के लिए स्टेशनरी जो TCS है वहाँ से जनरेट होगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे ताकि दोनों ट्रेनें कोलिजन होने से बच जाएं। तो इस तरीके से ये जो कवच का जो सिस्टम है वो एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है, जिसके अंदर आप रियर एंड से भी हम बच सकते हैं, फ्रंट कोलिजन से भी बच सकते हैं एंड सिग्नल पास एट डेंजर से भी हम बच सकते हैं। कवच की कॉस्टिंग की बात करें तो इसको पर किलोमीटर पे लगाने के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं एंड हर एक लोगों के अंदर इसका डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए 75 लाख लगते हैं। और अगर यूरोपियन ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम से कंपेयर करें तो ये प्राइस 1/3 है। कवच को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1465 किलोमीटर रूट के ऊपर इंस्टॉल किया जा चुका है एंड 3000 किलोमीटर है जो कि प्रपोज है, जो दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली कोलकाता रूट के ऊपर जल्द ही इंस्टॉल किया जाए। कवच की बेहतरीन टेक्नोलॉजी एंड इसकी कॉस्टिंग को देखते हुए अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी कहा है कि जो भारत है वो जल्द ही जो अपनी कवच की टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकता है एंड ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं एंड ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए स्टडी गेटा को जरूर सब्सक्राइब करें एंड जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह के टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें एंड बताइए किस तरह के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गेटा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।